हेलो नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रिकी मैथ्स में स्वागत है। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के अंतर्गत डिविजिबिलिटी रूल्स मीन्स विभाज्यता के नियम जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। और हम इसके बारे में 2 से लेकर के 11 तक के रूल्स बता चुके हैं, जिसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आपको इस सेकेंड पार्ट में 11 के बाद मीन्स 12, 13 और इसके बाद जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हैं, उनके रूल्स बताएंगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स के आपको सारे सभी के डिविजिबिलिटी रूल्स बताएंगे और इससे आगे सभी प्राइम नंबर्स के हम कैसे रूल्स बनाएंगे ये भी बताएंगे कि रूल्स हम आपको कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसके बारे में भी बताएंगे और ऑड नंबर्स हैं उनके भी बारे में बताएंगे और उनके एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपको बताते जाएंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगी, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए और जो पढ़े हुए हैं उनके लिए भी। बहुत सारे लोग हैं रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर बाद में एग्जाम में जा कर के क्वेश्चंस फंस जाते हैं, फिर कहते हैं इस टाइप के तो हमने क्वेश्चंस देखे ही नहीं थे। तो आप सभी लोग इस सेशन को ज़रूर देखें। ठीक है, तो पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएं और ये पूरा वीडियो आप देखें। पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा ओनली इसी वीडियो में। ठीक है, तो आइएगा देखिएगा हम आपको बताते हैं कि जो 13 के आगे के रूल्स हैं कैसे हैं। ठीक है, तो हम उसी के बेस पर बताएंगे जो 7 का रूल्स हमने बताया था। 7 का हमने आपके 2 रूल्स दिए थे। ठीक है, फर्स्ट रूल्स और दूसरा रूल्स जो हमने जो ट्रिकी बहुत ज़्यादा दिया था, जो कि बड़े बड़े नंबर के लिए। ठीक है, जो लार्ज नंबर हैं उनको भी ओनली एक स्टेप में या 2 स्टेप में मीन सेकेंडों में लार्ज नंबर को कैसे धराशायी किया जाए, एकदम सेकेंडों में उसे कैसे उड़ा दिया जाए, क्योंकि एग्जाम में टाइम की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आइएगा 7 का रूल्स हमने आपको बताया था। ठीक है, 7 का रूल्स, फर्स्ट रूल्स हमने 7 का जो बताया था, हमने बताया था कि कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट उसका डबल करके माइनस करते जाएं। यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल से एक बार आपको याद आ जाएगा। ठीक है, 4 9 3 7 1। ठीक है, यहाँ पर 7 का रूल्स हमने बताया था कि लास्ट डिजिट जो भी है हमारा लास्ट डिजिट उसका डबल करके जो शेष नंबर है उसमें से माइनस करते जाएंगे। और यह प्रोसेस हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारे लास्ट 2 डिजिट या 3 डिजिट बचेंगे और मुझे कंफर्म हो जाएगा कि यह नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तब तक हम इस प्रोसेस को करेंगे। ठीक है, आइएगा अब यहाँ पर इसका 1 का डबल करेंगे 2, तो हमने 2 यहाँ पर माइनस कर दिया। 5 3 9 4, 5 का डबल माइनस किया तो 10। ठीक है, 3 8 4। अब यहाँ पर 7 6 जा 42। ठीक है, कितना बचा यहाँ पर 6 और 7 9, तो यानी मेरा नंबर है डिविजिबल है 7 से। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा कि इस नंबर से इसका लास्ट डिजिट है उसका हमने क्या किया 2 टाइम्स और माइनस करते आए। ठीक है, अब ये कैसे किया और इसी बेस पर हम आपको बताएंगे 13 का रूल्स। ठीक है, 17 का रूल्स, 19 का रूल्स, 23 का रूल्स और 29 का रूल्स। इसी तरह आप 31 और 37 आगे रूल्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा इसके रूल्स हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 10 n प्लस माइनस 1, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ठीक है, नोट भी कर लीजिएगा इसे 10 n प्लस माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर n क्या होगा, अब देखिएगा यहाँ पर मेरे को नंबर 10 के मल्टीपल में n यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हम रिटर्न करेंगे, तो उसे 10 के मल्टीपल में हम नंबर लाएंगे जो कि प्लस माइनस 1 हो और 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 7 का हमारा मल्टीपल देखोगा और यहाँ पर जैसे 7 दूनी 14, तो वो 10 या 20 के मल्टीपल में नहीं है। ठीक है,
तो 7 दूनी 14। हमें 10 के मल्टीपल में नंबर सिर्फ प्लस माइनस वन हो, जैसे 19 21, ठीक है। 30 के अगर नियरेस्ट नंबर लाना तो 29 31 लाना होगा। 50 के नियरेस्ट अगर नंबर मुझे लाना तो 49 क्या लाना होगा, इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर 7 21, तो जो हमारा 7 का मल्टीपल नंबर जो 21 है, ये 7 से डिविजिबल है, तो इसको हम इस फॉर्म में कैसे रिटर्न करेंगे, ठीक है। 10 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। प्लस 1 हो सकता है या फिर माइनस 1 हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो कीजिएगा, अब ये 10 प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कितना आई है 2, तो यहाँ पर जो 10 का यहाँ पर जो फैक्टर्स होगा 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो यहाँ 2 है, जिसका मतलब मुझे लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स करना है, ठीक है। लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स करना होगा और इस साइन का अपोजिट कर लेना होगा मुझे हमेशा, अपोजिट। तो प्लस साइन है तो क्या लेना होगा, माइनस, ठीक है। तो मीन्स उसका मुझे 2 टाइम्स कर देना होगा और माइनस कर देना होगा, जो कि हमने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से 7 का रूल्स आता है। इसी तरीके से अब आपका देखिएगा 13 का रूल्स, ठीक है। अब 13 का रूल्स देखिएगा और प्रयास कीजिएगा साथ साथ समझने का, जो अभी आपने समझा उस तरीके से। और 13 का रूल्स अब हम बताएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कन्फर्म। उसके आगे आप स्वयं साथ साथ मेरे आगे बताएंगे, ठीक है। अब देखिएगा 13 का रूल्स कैसे बनेगा। अब यहाँ पर 13 का पहले मल्टीपल देखिएगा, 13 गन 13, 10 प्लस 3 है, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, यानी 40 माइनस 1, ठीक है। तो ये 40 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 इंटू 4 माइनस 1, ठीक है। 10 इंटू 4 माइनस 1 ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, इसी में बन गया ये 10 इंटू 4 कितना होगा 40 माइनस 1 39, जो कि 13 से डिविजिबल नंबर है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर पर ये इस बेस पर बन गया। तो अब हमने यहाँ पर 10 का यहाँ पर जो फैक्टर्स है n, तो यहाँ पर हमने n के प्लेस पर कितना आ गया 4, तो इसका मीन्स है हमें लास्ट डिजिट 4 टाइम्स करना होगा और इस साइन का अपोजिट यानी प्लस, तो उसका 4 टाइम्स करना होगा और प्लस करते आना होगा, ठीक है। 7 में क्या करते थे, लास्ट डिजिट को 2 टाइम्स उसका यानी 2 टाइम्स मीन्स उसका डबल करके माइनस करते आते थे प्रोसेस। यहाँ पर क्या, उस लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स करके और प्लस करना है। अब इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने लिया है 263952, ठीक है, जो कि नंबर 13 से डिविजिबल है। आप इसको कैसे चेक करेंगे, यानी इसका लास्ट डिजिट का शेष नंबर में से मुझे वहाँ पर माइनस करना पड़ रहा था और यहाँ पर क्या करना प्लस, कितना इसका करना 4 टाइम्स, 4 2 जा 8, ठीक है, प्लस करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 8 5 13 और ये कितना रहेगा 10 4 6 2। अब यहाँ पर इसका फिर हम 4 टाइम्स करेंगे, 4 3 12 और इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2 5 6 2। अब यहाँ पर भी हम इसका 4 दूनी 8, इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 7 और 2, ठीक है। 13 दूनी 26, 13 एकन 13, तो ये नंबर मेरा 13 से डिविजिबल है। तो इसी तरीके से आपको हम आगे बताएंगे 17 19 23 29। अब आपने देखा होगा कि 13 का यहाँ पर रूल है कि हमें अंतिम जो भी हमारी संख्या है उसका अंतिम अंक उसका 4 टाइम्स करते आइए, यानी उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करके और जो शेष बची संख्या है उसमें ऐड करते आइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस जो मेरा 7 का बताया था भाई यहाँ पर 13 का है। आगे 17 का देखिएगा। तो 7 में आपने क्लियर कर लिया था 2 टाइम्स माइनस 1, यहाँ पर उसका 4 टाइम्स, ठीक है, प्लस 1। अब यहाँ पर देखिएगा 17 का, ठीक है। तो 17 का आप टेबल पढ़िएगा 17 एकन 17, 17 दूनी 34, 17 थियो 51, यानी 50 प्लस 1 हो रहा है, ठीक है।
तो 10 के मल्टीपल प्लस 1 में आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 17 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा, 51 यानी 51, तो यानी 10 इंटू 5 प्लस 1। अब देखिएगा ये इसी स्ट्रक्चर से आ गया सेम। ठीक है, तो यानी प्लस या माइनस 1 यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा प्लस 1, यानी 17 3 जा 51, और 51 को हम निकालेगा 10 इंटू 5 प्लस 1। तो इसका मीन्स है हमें उस नंबर का लास्ट डिजिट का क्या करना होगा 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स करना होगा, और इसका अपोजिट यानी साइन मुझे क्या लेना होगा, इसका अपोजिट साइन माइनस लेना होगा, तो मुझे माइनस करना होगा। ठीक है, तो यानी इसमें यहाँ पर 17 से कोई नंबर हमारा डिविजिबल है या नहीं है उसको चेक करना है, तो उसका अंतिम अंक मीन्स लास्ट डिजिट उसका 5 टाइम्स करके शेष नंबर जो मेरा है उसमें से माइनस कर दीजिएगा, फिर उसका 5 टाइम्स शेष नंबर मेरे से माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 5 टाइम्स करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा अच्छे से साइन का, यानी 10 इंटू 5। ठीक है, 50 प्लस 1 51, जो 17 से डिविजिबल नंबर है, तो 10 इंटू 5 प्लस 1। तो यहाँ पर 10 का जो यहाँ पर मल्टीपल जो 5 है, तो 5 यहाँ पर हम लेंगे। ठीक है, 13 में यहाँ पर क्या लिया था हमने 10 इंटू 4 माइनस 1, 10 इंटू 4 40, और माइनस 1 मीन्स 39। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया था 4, और इसके इस साइन का अपोजिट किया था, तो उसका 4 टाइम्स प्लस 1, यहाँ पर 5 टाइम्स, और क्या करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये रूल आपका 17 का हुआ क्लियर। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें मुझे 5 टाइम्स करना होगा, इसका 5 टाइम्स मुझे नंबर का करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 17 का एग्जाम्पल देखिएगा। थ्री 5 7 8 5 एग्जाम्पल लिया है। तो अब यहाँ पर ये इसका अंतिम अंक कितने टाइम्स करना होगा 5 टाइम्स, मीन्स 25 माइनस कर लीजिएगा यहाँ पर, तो 3 5 5 और 3। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मुझे 5 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 दियो 15, इसमें से मुझे माइनस कर देना होगा, कितना बचेगा 0 4 और 3। इसको चेक कर लीजिएगा, ये देखो 17 72 या 34, यानी ये 17 से डिविजिबल नंबर है ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये डिविजिबल नंबर, तो इस तरीके से यानी 1 2 बार में ये चेक हो चुका है। ठीक है, यानी हमारा 5 डिजिट का था, अगर ज़्यादा बड़ा होता तो वो इस तरह 3 स्टेप बन जाती हैं, 6 डिजिट का होता है, 7 डिजिट का होता है, उतने स्टेप बन जाते हैं। तो 7 का रूल आपका क्लियर हुआ है कि उसका अंतिम अंक उसका 5 टाइम्स करते आइएगा और माइनस करते आइएगा। ठीक है, अब 17 इसी प्रकार से 17 और 19 23 29 इसी प्रकार से सेम रूल है। आप देखिएगा 19 का रूल, अब 19 का रूल देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 19 का देख लीजिएगा, तो मुझे वो भी इसी स्ट्रक्चर में करना होगा 19 का। तो 19 का बहुत सिंपल बन जाएगा, 19 बन जा 19, ये तो यहीं पर मुझे फर्स्ट टाइम ही मिल गया 19 बन जाए, यानी 19 सेकंड 19 और 20 माइनस 1, तो यानी यहाँ पर ये 10 इंटू 2 20 और माइनस 1। ठीक है, तो क्या रूल यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर कितने टाइम्स करना 2 टाइम्स। ठीक है, 10 इंटू 3 होता तो 3 टाइम्स करते, 10 इंटू 5 होता तो 5 टाइम्स, तो यहाँ पर 10 इंटू 2 मीन्स कितना करना 2 टाइम्स, और इस साइन का क्या लेना होगा अपोजिट। ठीक है, ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा। तो यहाँ पर माइनस साइन है, तो यहाँ पर प्लस साइन लेना है। ठीक है, तो जो भी हमारा नंबर है, ठीक है, वो हमारा 19 से डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करना है, तो उसका लास्ट डिजिट उसका 2 टाइम्स करना है और प्लस करना है। ये 7 से सिमिलर है, वहाँ पर 2 टाइम्स करके माइनस करते आते थे, और यहाँ पर उसका 2 टाइम्स करना है प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल से देख लीजिएगा। यहाँ पर अब यहाँ पर लास्ट नंबर यहाँ पर लिया हमने 9। ठीक है, तो इसका मुझे 2 टाइम्स करना है और प्लस करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 दूनी 18
यहाँ पर माइनस कर देंगे, एक एक 7 सॉरी 2, ठीक है, और 5। अब इसका मुझे 2 टाइम्स करना होगा, कितना जाएगा 2 7 2, माइनस कर दीजिएगा 0 7 5। यह नंबर आपका 19 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट रूल देखिएगा 23 का। आप सभी लोग चैनल को, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, ठीक है, सभी को शेयर कर दें आपको जितना अच्छा लग रहा है, और अपने आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, उनको भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस टॉपिक को क्लियर कर लें, ठीक है, उन्हें भी अच्छा लगे और वो आपके लिए कहेंगे कि आपने वीडियो अच्छी मुझे शेयर की है, ठीक है। यहाँ पर अभी हम आपको जो प्राइम नंबर के बता रहे हैं, अब जस्ट इसके बाद फिर हम ओड नंबर के बताएंगे। यहाँ पर ओड नंबर में भी हम 12 बाय 15 है या फिर 25 बाय 75 इस टाइप के नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं वो हम आपको सभी बताएंगे, ठीक है। आइएगा, तो यहाँ पर 23 का रूल्स देखिएगा, ठीक है। 23 का रूल्स क्या होगा, सेम इसी बेसिस पर। अब आप इसका रूल्स बनाना भी सीख गए होंगे, तो 23 का रूल्स क्या हुआ है हमसे पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो 23 का मल्टीपल नंबर से क्या होगा, तो 23 जा 46, 23 जा 69, तो यानी 23 69 हो गया नंबर मेरा, क्या हुआ 69। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिएगा 10 × 7 - 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर 10 का फैक्टर्स कितना है 7, तो इसका मीन्स मुझे 7 टाइम्स करना होगा, ठीक है। और इस साइन का अपोजिट लेते हैं, ठीक है, ये कन्फर्म आपको होगा, तो यहाँ पर क्या लेना होगा प्लस, ठीक है। मीन्स ऐसा नंबर जो 23 से मुझे चेक करना है कि इससे डिविजिबल है या नहीं है, मीन्स 23 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि तो 23 से वो संख्या हमारी विभाजित है या नहीं है, तो उसका अंतिम अंक यहाँ पर 7 टाइम्स करना होगा, ठीक है। उसके अंतिम अंकों को 7 टाइम्स करके और क्या करना पड़ेगा यहाँ पर प्लस, ठीक है। इस साइन का अपोजिट यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। कैसे रूल्स बनाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 23 का हमने मल्टीपल देगा, ठीक है। 23 से 31, 23 दूनी 40, 23 69 मीन्स 23 या 69, तो ये 70 -1 है, 70 + 1, ठीक है। तो जो 10 का मल्टीपल है उसका प्लस या -1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 69, तो 69 को मैंने लिखा 10 × 7, देखिएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमने दिया था, जो तुम्हें रूल दिया था 10 n + -1, तो इस बेसिस पर ये 10 × 7 -1 या 10 × 7 +1 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 10 × 7 -1, तो 10 का यहाँ पर जो फैक्टर से कितना है 7, तो यहाँ पर इसका मीन्स मुझे उस नंबर का उसका अंतिम अंक 7 टाइम्स करके प्लस करना होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स देखिएगा 5 7 6 2 9, ठीक है। तो अब मुझे इसका अंतिम अंक यहाँ पर कितना है 9 और इसका 7 टाइम्स कर देना होगा, ठीक है। 9 7 जा 63 माइनस यहाँ पर सॉरी प्लस करना होगा, तो 5 12, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका अंतिम अंक यहाँ पर 7 टाइम करना पड़ेगा, तो 35 यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। 7 8 3 11 6। अब यहाँ पर हम इसे चेक कर सकते हैं, या एक डिजिट और हम इसको अगर जल्दी से करना चाहें कर सकते हैं। 49 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर 11 110, यानी नहीं आ रहा है 23 5 जाए, यहाँ पर ये इसका डिविजल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा नंबर डिविजल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से हम नंबर को चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमें उस 7 टाइम्स उसके, जैसे अभी तक हम सभी नंबर्स बताते आ रहे हैं, उसके 7 टाइम्स करना और +1 करना है। आइएगा नेक्स्ट देखिएगा 29 का रूल्स। देखिएगा 29 का रूल, ठीक है। 29 का रूल्स क्या होगा,
अब 29 में यहाँ पर देखेंगे, 29 बन जाए, 29 यहीं पर आपको रूल मिल गया। आगे हम आगे तक नहीं जाना, अब मुझे आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो 29 से ही हम रूल बना लें, क्योंकि ये -1 है, प्लस या -1 मुझे उसके मल्टीपल मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या नंबर बनेगा, इसका रूल देखिएगा 10 × 3 और क्या जाएगा -1। ठीक है, क्लियर हो गया होगा और आपने निकाल लिया होगा सभी लोगों ने। ठीक है, जिसने भी ध्यान से इसे देखा एक बार, उसको सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी ने ये रूल्स निकाले होगा। तो इसका मीन्स है यहाँ पर ये भी सभी को पता हो गया होगा क्या करना है मुझे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर उसका लास्ट नंबर होगा, उसका 3 टाइम्स करना है और साइन क्या लेना होगा, प्लस। ठीक है, तो ये 29 का रूल्स है। इस तरीके से आपने सभी प्राइम नंबर्स के रूल्स देखे। आगे 31 का रूल्स है, वो भी सेम ऐसे ही निकालना होगा और क्या चेक करना होगा। ठीक है, अब आगे हम आपको आगे बताते हैं। आइएगा, अब यहाँ पर हमने आपको 7 का एक और रूल्स बताया था, जो कि लार्ज नंबर हमारा है। ठीक है, जो कि फर्स्ट पार्ट वीडियो में आपने देखा होगा। तो यहाँ पर हमें 7 में मैक्सिमम, तो अगर छोटे नंबर हैं तो हम लगा भी लें, अदरवाइज हमें जो हमने दूसरी जो ट्रिक बताई थी वही बेस्ट है। ठीक है, तो ज़्यादा फास्ट करने के लिए वही लगाएंगे और सेम वही हमारी 13 में हम से अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इनमें दोनों में तो हमें ये रूल से नहीं अप्लाई करने हैं, वो ज़्यादा फास्ट है। और उसके बाद वैसे भी ये याद रखिएगा, ध्यान से ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ट्रिक कोई भी नहीं होती है। ट्रिक नाम हम उसे देते हैं जो हमें जल्दी से क्वेश्चन लग जाए। तो एग्जाम में आप जब भी जाइएगा, वहाँ पर कभी कभी कोई ट्रिक किसी से और कोई ट्रिक कहीं पर काम अच्छी कर जाती है, कभी कोई क्वेश्चन सिंपल आ जाता है जो कि हमारा बहुत बेसिक तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जिससे जितनी फास्ट जल्दी हो जाए, बस वही ट्रिक आपके लिए है, वही अप्लाई करना है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी एक ओनली ट्रिक को नहीं पकड़िएगा। अगर एक ट्रिक बेस्ट है, उससे आंसर जल्दी आ रहा है, तो उससे कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने जो अभी तक आपको रूल बताए हैं वो आपको यहाँ पर 17 में, 19 में और 23 में, ठीक है, इनमें अप्लाई करना है। तो ये 7 और 13 में तो हमने जो आपको 7 का जो ट्रिक बताया था, देखिएगा यहाँ पर, तो हम उसी से इसे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि कोई भी नंबर हमारा 13 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी क्या बताया था, इसका एग्जाम्पल से देखिएगा। ये नंबर है हमारा यहाँ पर 5463952। यह नंबर मेरे को चेक करना है कि 13 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर अभी जस्ट ट्रिक आपको बताई थी 13 के लिए। 4 इसका अंतिम अंक 4 टाइम्स करना है और क्या करना होगा, +1 करना होगा। ठीक है, इसका तो यहाँ पर कम से कम आपको 4 बार लगना पड़ेगा, क्योंकि ये लार्ज नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरी ट्रिक बता रहे हैं जो 7 में अप्लाई की थी, भाई यहाँ पर ये हमें यहाँ पर अप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो लास्ट से हमें कट करने हैं ये 3 डिजिट, लास्ट से 3 डिजिट कट करने हैं 952। तो मुझे यहाँ पर माइनस कर देने होंगे, 1 1 और यहाँ पर 5 4। ठीक है, माइनस कर दीजिएगा, फिर 3 डिजिट कट करने हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मुझे प्रोसेस मेरी ये रहती थी। ठीक है, इधर से मुझे माइनस करना है, ये भी इधर से माइनस करना है, लेकिन ये नंबर हमारे से स्मॉलर है तो मुझे 4 इधर से माइनस कर देना होगा। ठीक है, तो ये 507 आ गया। ठीक है, 13 और 13 नंबर 17, यानी ये नंबर 13 से डिविजिबल है। अब आप देखो 2 स्टेप में आपको पता चल गया। तो आपको सोचिएगा हमें यहाँ पर इसका फर्स्ट डिजिट एक एक करके वो करना है या बस डायरेक्ट 3 डिजिट का करना होगा, जो कि हमारे 6 डिजिट का सिर्फ एक स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, 6 से ज़्यादा डिजिट है तो 2 स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का और 13 का हमें इससे अप्लाई करना होगा। इससे बेहतर और उससे बेस्ट और उससे फास्ट ट्रिक तो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और बाकी आपकी जो नंबर है आप वो ट्रिक अप्लाई कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पर जो हमने आपको बता दिए हैं, अब हम बताएंगे ये प्राइम नंबर बता दिए हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट
ठीक है। क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं आपके यहाँ पर 12 आ जाए तो 12 में मुझे क्या ट्रिक इसकी क्या होगी, ठीक है, इसका रूल क्या होगा डिविजिबिलिटी का, क्योंकि देखिएगा इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 × 6 और 4 × 3, ठीक है। 2 6 जा 12 और 4 3 या 12। अब क्वेश्चन आपका कंपटीशन में आ गया है कि हमारा जो नंबर है वो 12 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ये चेक करना है। वहाँ पर भी टाइम कम होता है तो उसको फास्ट रीजन कैसे चेक करेंगे, तो हमें इसमें 2 का रूल अप्लाई करना होगा या 6 का रूल अप्लाई करना होगा, ये लगाना होगा, या फिर 4 3 का, यानी 4 और 3 का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें तो इस तरीके की ये भी आपको सीखना है कि इस तरीके से क्वेश्चन वो आगे भी रख सकते हैं, ठीक है। 18 दे सकता है, 18 को भी आप यहाँ पर 2 × 9 लिखेंगे 18, ठीक है, और 6 × 3 लिखेंगे। ये आप कहो कि हम यहाँ पर दोनों अप्लाई कर सकते हैं, या तो हम इसे यानी 2 × 9 तो मीन्स 2 और 9 का रूल अप्लाई कर सकते हैं, और 6 और 3 तो 6 या 3 का रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन गलत कर देंगे आप, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसे। तो यहाँ पर 12 में हम यहाँ पर अप्लाई 2 × 6 का अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। मुझे यहाँ पर 4 और 3 ये रूल अप्लाई करने हैं, ठीक है, 4 और 3 का। यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करना है, 6 या 3 का या 2 या 9 का, 2 और 9 का रूल अप्लाई करना है, ठीक है। ये 2 और 9 का रूल अप्लाई करना है, 6 और 3 का रूल नहीं करना है, ठीक है। इसे भी समझिएगा ऐसा क्यों। अब हम ऐसे कैसे समझेंगे, और भी हमारे नंबर्स होंगे, उनमें से हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे कौन सा नहीं अप्लाई करेंगे, यह हम कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है। 24 हमने ले लेंगे, अदरवाइज 32 ले लेंगे, 35 ले लेंगे, जो भी हमारे नंबर्स होंगे तो उनमें हम इसके भी रूल्स कैसे बनाएंगे। जिस प्रकार से हमने आपको प्राइमरी नंबर्स के रूल बताए हैं कि उसका ड्यूअलिटी रूल्स है, तो रूल्स को हम कैसे बनाते हैं, इस तरह ओनली रूल्स ही नहीं बताए भाई, हम यहाँ पर बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम 2 और 9 क्यों नहीं लेंगे, 6 और 3 क्यों लेंगे, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। 2 और 9 इसका दोनों का एचसीएफ देखिएगा, ठीक है, यानी इसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कितना है 1, यहाँ पर कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो उसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। यहाँ पर 3 हो फैक्टर्स, उसके 2 फैक्टर्स हो जिसका कॉमन फैक्टर 1 है, तो वही रूल मुझे अप्लाई करना है, ठीक है। आइएगा अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ हम बताते जाएंगे कि रूल्स आगे भी हमारे जो रूल्स हैं आपको पता है कि नहीं पता है, आप ये क्लियर कर लीजिएगा। आप ये रूल्स फर्स्ट टाइम यहाँ पर देख रहे हैं या इससे क्वेश्चन एग्जाम पे आ जाता है एग्जाम में, तो आप क्लियर कर पाते या नहीं, ये भी आप क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हमने यहाँ पर दिए हैं 4 ऑप्शन। क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से दिए गए ऑप्शन हैं वो हमारे 25 से पूर्णतः विभाजित हैं या नहीं है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 25 से निम्न में से दी गई संख्या कौन सी 25 से पूर्णतः विभाजित हो गई। तो यहाँ पर आपको 25 का नियम लगाना पड़ेगा, ठीक है। 25 का नियम क्या होता है वो अभी मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर 7 5 2 6 5 5 3 5 0 9 5 0 5 2 6 7 5 3 7 5 4 6 2 9 5 3 0 0 7, ठीक है। तो इस टाइप हमने डी दिया है, ई भी ऑप्शन दे सकते हैं, नॉन ऑफ दीजिए आप कोई भी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इसे समझिएगा, ठीक है। 25 के रूल में जिस प्रकार से अभी मैंने बताया था, आप कहीं ऐसा ना कर दें कि 5 × 5 है ये, तो यहाँ पर हम 5 × 5 का रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसमें ये नहीं बनेगा, समझ में आ गया। यहाँ पर मुझे 25 का जब रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी 25 का भी रूल्स आप ध्यान रखिएगा। ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ध्यान रखने वाली बात है, यदि आपको नहीं आता है तो, ठीक है। अब 25 का रूल्स यहाँ पर होगा, आपको किसी भी संख्या का, जो भी संख्या है उसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए, केवल इतना आपको याद रखना, उसके अंतिम अंक 00 25 50 75,
ओनली आपको इतना याद रखना है, ठीक है। यानी 25 से हमें चेक करना होगा, तो यानी 25 की डिजिटलिटी यहाँ पर हो गई, उसके लास्ट 2 डिजिट मुझे चेक करने होंगे, 00255075, ठीक है। यानी 000025 50 75 ये केवल चेक करने होंगे। तो यहाँ पर क्या है 55, यहाँ पर 05, यहाँ पर 75, तो ये आपका इसमें आ रहा है, तो यानी ये 25 से विभाजित है, यहाँ पर 07, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है आपका, ये भी नहीं है, ठीक है। 25 का रूल आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत ही शायद आपको ना पता हो, और यदि पता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। तो 25 का रूल्स यहाँ पर इसी तरीके से क्वेश्चंस आता है कि हमारी संख्या 75 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी संख्या 75 से विभाजित है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अब मुझे वहां पर 75 का रूल क्या होगा, अब वो लगाना पड़ेगा। अब 75 का रूल हम इसे हम इस तरीके से कर सकते हैं, 25 × 3, यानी 25 और 3 का रूल अप्लाई जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुके हैं कंपटीशन में, ठीक है। इससे तो क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं, तो अब आपको ये अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर 25 और 3, तो इसका मीन्स है 25 और 3, तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप किसका लगाएंगे 25, और 25 आप देख चुके हैं, तो इसका मीन्स है हम ओनली सिर्फ देखना है, ठीक है। तो उसके लास्ट में 0025 ये अगर नंबर है तो 25 से डिविजिबल है, तो तब हम आपको 3 से बताएंगे, यानी तब 3 से चेक करना है, ठीक है। यदि वो नंबर हमारा 25 से डिविजिबल नहीं है तो हमारी संख्या 75 से डिविजिबल नहीं होगी, तो हमें 3 से चेक नहीं करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने जो फर्स्ट वीडियो में 6 का रूल बताया था, वहाँ पर भी बताया था कि हमें कौन सा रूल पहले चेक करना है। भाई सेम यहाँ पर है 25 और 3, तो हमें 25 का रूल पहले चेक करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर छोटी संख्या है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, फिर तो उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे अलग अलग हैं कि किसी में कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी में कुछ भी पूछा जा सकता है। अब हम आपको एक क्वेश्चंस और दे रहे हैं जो हमने रूल से सिखाए हैं, नियम बताए हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और उस क्वेश्चन को कीजिएगा। आप सभी लोग इतना ध्यान रखिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, और आप निरंतर वीडियो हमारी देख रहे हैं तो मैथ में आपको इंटरेस्ट भी आएगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंटरेस्ट मैथ में कैसे लेना है। जो वीक व्यक्ति हैं उनको भी मैथ अच्छा लगने लगेगा। मैथ में ओनली इंटरेस्ट लाना है। यदि आपका इंटरेस्ट मैथ में आ गया तो आप मैथ लगाने लगेंगे, मैथ लगाने लगेंगे उतनी ज़्यादा आपको मज़ा आने लगेगा, और जितना ज़्यादा मैथ लगाएंगे उतना ही मैथ में आप तेज होते जाएंगे, जितना आप तेज होते जाएंगे आप मैथ आगे लगाते जाएंगे। अब बात वहीं पर रह जाती है कि मैथ मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इनका मैथ वीक्स है, उन्हें शुरू से देख पढ़ना है, अपनी कमी को देखते हुए उसमें से हर एक पॉइंट को देखना होगा और डीपली देखना होगा। छोटे चीज़ों को लेकर के चलेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, उन चीज़ों को सॉल्व करते रहेंगे, उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हमने ऑफलाइन बैच में किया है ऐसा, और मेरे सभी ऑफलाइन स्टूडेंट्स जिनका जो आए हैं उनका सभी का मैथ में इंटरेस्ट है। जो भी मैथ में से पढ़ रहे हैं उनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही बन जाता है फिर। तो इसलिए आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इसको समझिएगा ध्यान से, और आज से ही इस बात को मन में रख लीजिएगा कि हमारा मैथ में इंटरेस्ट नहीं था अभी तक, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर सिस्टम या फिर अदर एलसीएम लेना है, तो उससे पहले मेरा टॉपिक उससे पढ़ने के लिए क्या पढ़ना होगा, उसमें क्या जाती परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा, तो उससे मुझे उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं ये ध्यान देना पड़ेगा। इसको समझिएगा आप। जिस प्रकार से यदि आप फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड यूज होते हैं, यदि आप डिवाइड सीख रहे हैं तो आपको, जिस प्रकार से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि आप डिवाइड सीख रहे हैं तो आपको नंबर्स आना जरूरी है। नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है छोटा ये आना जरूरी है, आपको मल्टीप्लाई आने जरूरी है, आपको टेबल आने जरूरी है, और उनमें अगर सभी में महारत हासिल है
तो आपका उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। और वहाँ छोटे क्वेश्चन से लेके चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, तो इंटरेस्ट आ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा आपको फिर मज़ा आने लगेगा। तो इसी तरीके से आप कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे, आपका एक बार मैथ फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन है, तो जो उस क्वेश्चन को कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है? तो वह सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इसके ऑप्शन हम यहाँ पर दे रहा हूँ। इसके ऑप्शन 47649, 47649 और इसका यहाँ पर बी ऑप्शन है 47619, 47619 और सी ऑप्शन है 46249 और डी ऑप्शन यहाँ पर है आपका 47712। ठीक है, अब यह क्वेश्चंस कीजिएगा और हमने इसी बेस पर ये क्वेश्चन दिया है। तो इसमें बोला गया किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। यानी कोई भी ऐसा नंबर है जिसमें हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और जो इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई किया है और जो मेरा सोल्यूशन जो प्राप्त हुआ है तो उसमें ऑल डिजिट 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिएगा ऑल डिजिट क्या है? 3 है और वो यहाँ पर बताया गया ऑल डिजिट 3 है तो 7 से गुणा करने पर। अब आप समझिएगा, हमने फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिएगा, उसी में बताया था। हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो भी हमारा कोई भी नंबर हमारा है, कोई भी मेरा डिजिट सेम डिजिट है, वो 6 टाइम 12 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, यानी 3 3 3 3 3 3 6 टाइम्स हमारा है, 7 7 7 7 या 5 5 5, तो वो नंबर मेरा हमेशा बिना देखे 1 सेकेंड में कर दीजिएगा। हमने आपको वहाँ पर बताया है कि वो नंबर हमारा 3 7 11 और 13 37 और 1001 से हमेशा डिविजल होगा। वहाँ पर हमने 3 7 11 13 नहीं बताया था, 20 से 11 तक के रूल्स बताए थे, तो यहाँ पर आपको बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये नंबर से, तो यहाँ पर 7 से बोला गया, इसका मतलब मेरा नंबर 3 3 रहा। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि मेरा कोई भी नंबर है जिसमें हमने 7 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे क्या प्राप्त हो? 3 3 3 प्राप्त हो। तो तुरंत 1 सेकेंड में नंबर 3 3 3 समझ लीजिएगा, ये 3 3 लिखा हुआ है, 7 से इसमें डिवाइड कर दो तो 7 इधर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे जो आपका नंबर है ये प्राप्त हो जाएगा। यानी वो मेरा नंबर जो है, कोई भी नंबर है तो उसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा प्रोडक्ट आएगा उसका ईच डिजिट 3 3 3 आएगा। तो इसका मीन समझ ले लिया, मेरा सभी 3 3 हमने ले लिया, 3 3 3 डिजिट है, इसमें 7 का डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आप समझ जाएंगे तो तुरंत यानी 7 का डिवाइड इसमें करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 7 का यहाँ पर डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 चौक 28, कितना बचा? 5 53, 7 7 49, 2 आपके मैच हो गए यहाँ पर, और एक है तीसरा 7 7
और 49, कितना बचा 4, 43 हो गया। 7 छक्का 42, ठीक है। ये भी हट गया, ये आपका पहले हट गया था, यहाँ पर 6 आ रहा, यहाँ पर भी 6 आ रहा, ठीक है। 7 छक्का 42, कितना बचा 1 और 3, 13 हो गया। उसके बाद 7 एकन 7, इसका मीन्स बस आगे चेक भी नहीं पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी नहीं कि हम लिया पूरा 7 का डिवाइड करते बस खटाखट खट करने में लग जाए और बाद में आकर के चेक करें कौन सा हुआ। बस डिवाइड कर दिया, चेक कर दिया, 4 यहाँ पर 4 7, यहाँ पर भी 4 7 है, 4 7 यहाँ पर भी 4 7 यहाँ पर है। दूसरी तीसरी बार की 6 आया तो यहाँ पर 6 नहीं, ये नेगलेक्ट हो गया, ये नेगलेक्ट हो गया। उसके बाद 1, इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन सेकेंडों में मुझे कैसे चूज करने हैं ये भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर बी है, और आपने इसका यूज भी समझ लिया है कैसे यूज करते हैं। तो हमारे ऐसे डिजिट कोई भी हमारे यहाँ पर 6 टाइम्स लिखे हुए हैं या 12 टाइम्स लिखे हुए हैं, 3 3 3 3 3 3, यहाँ पर 5 5 7 7 4 4, तो वो नंबर हमारा इन नंबरों से हमेशा डिविजिबल होते हैं। अगर स्टाफ को कोई क्वेश्चन आ गया, पूछ दिया गया कि यह नंबर किससे डिविजिबल है और इनमें से कोई ऑप्शन एक दिया गया, तुरंत 1 सेकंड में टिक कर दीजिएगा, कोई चेक नहीं करना है, कोई रूल नहीं लगाना, कोई ट्रिक नहीं लगानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके टाइम बच जाते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बेहतर करने की कोशिश की है और सारी चीज़ें देने की कोशिश की है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा आप देख लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा, आपको पूरा कम्प्लीटली अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हम आगे थर्ड पार्ट लेके आएंगे तो जिसमें हम आपकी और प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बोला था फर्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस कैसे करते हैं, उसके बारे में भी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आप घर पर प्रैक्टिस कैसे करेंगे ताकि ये रूल्स जो आपने सीखे हैं ये हवा में हो जाए, एकदम एकदम फ्लो करने लगे कि तो आपको बहुत स्पीड आ गई है। क्योंकि रूल्स सीखना और फिर उसको एकदम यूज में लाना, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। आप सीखी वो जरूर हो तो आप धीरे धीरे बोलेंगे, पहुंचेंगे, अच्छा ये होता है, ऐसे होता है, और फिर रुक भी जाएंगे, माइंड अपना माइंड रोक लेंगे, फिर सोचेंगे, टाइम लगेगा फालतू में। तो उसको घर पर आपको प्रैक्टिस करनी है, और जिनकी भी मैथ अच्छी है सभी ने प्रैक्टिस की है, तो घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा और 4 लोग पूछें उन्हें भी समझाइएगा, तो ऐसे भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आइएगा देखते हैं, आपको हम बताते हैं कि घर पे आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो ये सभी रूल्स ताकि आपको कंठस्थ रहे। देखिएगा, घर पर हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लो इस तरीके से, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर 8 5 6 3 8 7 0 6 9 5, ठीक है। कोई भी बड़ा नंबर ले लिया हमने एग्जाम्पल। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं घर पर, अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं। तो आप देखिएगा ऐसे आप लिख लेना 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 11 12 13। तो इस तरीके से आप आगे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जहाँ तक आपको क्लियर करना हो। मैक्सिमम तो 13 तक आप बेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा, ठीक है। एक साथ में नंबर लिया, सभी एक साथ में देखते जाएंगे और कितनी स्पीड से करते जाएंगे। अब मुझे देखना है कि 2 से नंबर डिविजिबल है नहीं है, तो किसमें क्या करते हैं, लास्ट डिजिट देखते हैं, तो ये नहीं है। 3 से चेक करना है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो फिर वो 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा, और 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। मीन्स 2 से डिविजिबल नहीं है तो इवन नंबर, किसी भी इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो एक ही बार में ये सारी चीज़ें आपको इतनी कन्फर्म होंगी, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पर 3 का रूल अप्लाई करेंगे, जो कि हम सभी का सम करते हैं, ठीक है। 8 5 13, 13 और 6 19, 3 22, 8 30, 7 37, 6 42, और 42 9 37 6 43, 43 9 52 5 57, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड जो किया है कितना आया 57, देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसका मीन्स नंबर डिविजिबल हो जाएगा 3 से, ठीक है। तो ये हो रहा है हमारा डिविजिबल।
अब आ जाएगा 5 पर, लास्ट डिजिट कितना है 5, तो 5 भी हमारा डिजिट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद 3 के साथ साथ में हमें 9 का भी चेक कर लेना होगा, क्योंकि 9 में भी सम करना पड़ता है। तो 3 का 57 हो गया, अब 9 का, 9 से डिविजन जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 9 से नहीं हो रहा है। अब मुझे किससे चेक करना, 7 से। उसके बाद ठीक है 11 और 13 में दोनों में, वो भी इसमें हम ट्रिकी वाला रूल लगा देंगे, 11 और 7 का एक ही साथ में चेक हो जाएगा। ठीक है, अब आइएगा देखिएगा 7 से चेक करते हैं। 7 में यहाँ पर मुझे लास्ट से 3 डिजिट यानी यहाँ कट करना होगा। ठीक है, तो ये मुझे माइनस कर देना होगा, 6 9 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8 5 6 3 8 7 0 6 9 5, माइनस कर दीजिएगा 5। यहाँ पर बचेंगे आपके 6 बचेंगे, 6 में से 9 जाएगा, तो ये 7, 7 में 6 जाएगा 1 3 6 5 8। लास्ट डिजिट यहाँ पर हमने 3 कट किए, 1 7 5 1 7 5। ठीक है, 8 यहाँ पर 15 में से 7 गया 8 और 3 8, यहाँ से कट किया 8, तो ये 8 इसमें से माइनस कर देंगे तो 380 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 पन्ना 35, यानी 7 से डिविजिबल ये नहीं है। और यहीं पर साथ साथ में 13 से भी कर लेंगे, 13 दूनी 26। ठीक है, 8 4 12 120, यानी 13 से भी ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आइएगा अब चेक करते हैं 11 से। 11 में हमने आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है, एक डिजिट छोड़ते जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 8 और 6 14, और 14 8 22। ठीक है, 22 और 0 22, और 22 9 31। ठीक है, यहाँ से देख लो, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 21 और 5 26। हम आपको समझा रहे हैं, आप अपनी प्रैक्टिस डालेंगे फास्टली से। ठीक है, अभी फास्टली से बोलेंगे तो आपके ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो 21 में से 26 को माइनस कर दीजिएगा, कितना बचेगा, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है नहीं है, क्योंकि माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 0 या फिर 11 या फिर 22, तो ये नंबर मेरा 11 से भी डिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके से आप नोट कर लीजिएगा नंबर, और खटाकर दूसरा नंबर लीजिए, चेक कर लीजिए, एक बार ले लीजिएगा यहाँ पर, अब दूसरा कोई नंबर लीजिएगा, वहाँ पर मुझे यहाँ पर जो भी सही है ऐसे करके टिक लगाते जाइएगा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो एक बार में ही आपके सारे रूल्स, एक नंबर लिया एक एग्जाम्पल लिया कोई भी, तो सारे रूल्स आपके क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके रूल्स कंठस्थ हो जाएंगे। आपसे फिर हम कहेंगे जाते जाते कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।